ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग यहां पर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को। ठीक है, रेडिएशन में स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, उसको समझिए। हाँ, इन्होंने कहा कि अगर कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो उससे जो हीट का रेडिएशन है वो उसके टेम्परेचर के पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और ये जो इन्होंने किया ये पर यूनिट एरिया के लिए किया, यानी जो फॉर्मूला बनता है इससे वो ये बनता है Q इज इक्वल टू सिग्मा T के पावर 4। ये क्या है? ये है वॉट पर यूनिट एरिया, वेयर सिग्मा क्या है? सिग्मा इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10⁻⁻8। लॉ क्या है ये समझिएगा। इन्होंने कहा कि कोई बॉडी अगर हीट रेडिएट कर रही है, इसकी यूनिट ना किसकी फाइंड कर लेते हैं अभी। इन्होंने कहा कि अगर कोई बॉडी हीट रेडिएट कर रही है तो वो जो हीट रेडिएट करेगा वो उसके टेम्परेचर है, बॉडी के टेम्परेचर के पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगा। सिंपल सा लॉ है। और ये जो दिया इन्होंने पर यूनिट एरिया के लिए दिया, और ये बात है ब्लैक बॉडी के लिए। किसके लिए? ब्लैक बॉडी के, फॉर ब्लैक बॉडी। और अगर इसको हम एक जनरल बॉडी के लिए टर्म में लिखें तो यहां पर हो जाएगा Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा A T के पावर 4 वॉट, वेयर एप्सिलॉन इज द एमिसिविटी। एमिसिव बता रहे हैं अभी, एमिसिविटी ऑफ बॉडी। अब आपके लिए एक नया टर्म आ गया है ना। स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें, एमिसिविटी क्या है। देखो एक बात को समझो कि मेरे पास जो एनर्जी है, अगर बाहर वाले से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने आप इसको एमिट करता रहूंगा, मैं उसको क्या कहूंगा? एमिट करता रहूंगा, यानी रेडिएट करता रहूंगा। लेकिन क्या हर बॉडी पूरा एमिट करती है? हर बॉडी की अपनी एमिसिविटी होगी ना। जैसे उसकी अपनी एब्जॉर्प्टिविटी थी, वैसे ही उसकी रिफ्लेक्टिविटी थी, वैसे ही उसकी अपनी ट्रांसमिसिविटी थी, तो वैसे उसकी अपनी एमिसिविटी भी होगी। ऐसा नहीं कि सब वन ही करेंगे। कितना करेंगे? कोई सकता है 60% कर रहा हो, कोई 70% कर रहा हो। तो हर बॉडी की अपनी एमिसिविटी है। जो हीट वो रेडिएट करता है, जो हीट वो रेडिएट करता है उसकी अपनी कैपेसिटी है उसको एमिट करने की, उसी कहते हैं एमिसिविटी। अब सवाल पैदा हो कि मैंने यहां एमिसिविटी क्यों नहीं लिखा ब्लैक बॉडी में? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है। हाँ, एक्चुअल में आता है यहां पर किरचॉफ लॉ, किरचॉफ्स लॉ। ये कहते हैं फॉर ब्लैक बॉडी एब्जॉर्प्टिविटी इज इक्वल टू एमिसिविटी। इज इक्वल टू एमिसिविटी, यानी अल्फा इज इक्वल टू एमिसिविटी। और हम ये जानते हैं कि ये इसके वैल्यू 1 होती है। क्यों भाई? एब्जॉर्प्टिविटी कितना होता है ब्लैक बॉडी का? एब्जॉर्प्टिविटी 1 होता है, इसलिए यहां पर एमिसिविटी होता है। लेकिन ब्लैक बॉडी के लिए क्या हो जाता है? वो 1 हो जाता है। ब्लैक बॉडी के लिए कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। इसलिए मैंने यहां पर एमिसिविटी नहीं लिखा। क्लियर? अब बाकी बॉडी का एब्जॉर्प्टिविटी 1 तो नहीं है ना, बाकी बॉडी के लिए एब्जॉर्प्टिविटी 1 तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है उनकी एमिसिविटी 1 नहीं होगी, यानी वो फुल्ली एमिट नहीं करेंगे, उसका कुछ पोर्शन एमिट कर रहे होंगे। क्लियर? तो इसीलिए क्या होता है कि यहां पर फिर एप्सिलॉन की वैल्यू आती है, एप्सिलॉन की वैल्यू आती है।
अब आपका सवाल ये था कि सर इस सिग्मा का क्या करें, यहां पर हम लोग फाइंड कर ले यूनिट, है ना। तो इसी फॉर्मूले से आ जाओ, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई टी के पावर 4। क्यू क्या है, वॉट पर मीटर स्क्वायर, और टी केल्विन में, तो केल्विन पावर 4। तो ये हो गया इसका यूनिट, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4 किसका यूनिट है, ये यूनिट है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। अब इसी से क्या चीज, क्या कह रही, ये जो केल्विन की पावर 4 है उससे केल्विन भी लेंगे या सेल्सियस में भी ले सकते हैं? सेल्सियस में भी ले सकते हैं, लेकिन मैं एक बार बता दूं, जब कंडक्शन हम लोग लगा रहे थे तो कंडक्शन में फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2, हायर माइनस लोअर मैंने आपको बताया था, अपॉन L। आप यहां पर केल्विन में रखें या डिग्री सेंटीग्रेड में रखें, आंसर सेम आएगा। क्यों, समझिएगा। मान लीजिए T1 इज इक्वल टू 100 डिग्री और T2 इज इक्वल टू 10 डिग्री। केल्विन में चेंज करिए, कितना हो जाएगा 373 केल्विन, और ये कितना हो जाएगा 283। दोनों को माइनस कीजिए यहां पर रख करके, कितना आएगा 90 आएगा, 90 आएगा ना इससे, और इसमें रख के देखिए तो भी 90 आएगा। दोनों में आप डिग्री सेंटीग्रेड में रखिए या केल्विन में रखिए, दोनों में रिजल्ट जो आएगा सेम आएगा, क्योंकि यह पावर 1 में डिफरेंस है। लेकिन जब पावर बढ़ जाए तो अब आप डिग्री सेंटीग्रेड में रखें तो आंसर सही नहीं आएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, जब भी रेडिएशन का फॉर्मूला लगाना है तो वहां पर सीधे सीधे केल्विन में चेंज करके लगाना हमेशा, इस बात को याद रखिए, क्योंकि रेडिएशन के फॉर्मूले में टी के पावर 4 आएगा। अब बात आती है कि अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट का ट्रांसफर हो रहा है रेडिएशन के थ्रू, तो फॉर्मूला क्या होगा। ये तो ये है कि मैं अपने आप हीट रेडिएट कर रहा हूं, किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है हमसे मतलब नहीं है, बात ये है। लेकिन अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर हो रहा है तो क्या लिखेंगे, इसी फॉर्मूले को इस तरीके से लिख देंगे, एप्सिलॉन सिग्मा ए T1 पावर 4 माइनस T2 पावर 4। बात समझ में आ चुकी हो सबको। अगर दो बॉडी के बीच में रेडिएशन का हम स्टडी कर रहे हैं कि इससे कितना हीट उसको मिला, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे T1 माइनस T2 का पावर 4, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, उसके बाद कुछ चीज़ और समझते हैं इसमें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। पढ़ा है? समझिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, लेकिन ये इसी से रिलेटेड। नहीं पढ़ाया, ये पक्का नहीं पढ़ाया। अच्छा, ये इसी से रिलेटेड समझिएगा। होता क्या है कि भाई दिन में मॉर्निंग में सन निकला, सन से हीट हमें मिलना स्टार्ट हुआ, तो पूरा अर्थ जो उसके कांटेक्ट में आ रहा है, सामने जहां धूप आ रही वो तो गर्म हो गया। लेकिन जैसे सन चला गया, अब हमारे कांटेक्ट में नहीं है, हम घूम चुके हैं, तो क्या होना चाहिए, रात होते ही पूरा का पूरा एकदम ठंडा हो जाना चाहिए। हालांकि ठंड हो जाती है लेकिन उतनी ठंड नहीं होती कि यहां बर्फ जम जाए। होना तो ये चाहिए ना कि जब वहां से हमें हीट नहीं मिल रही है तो पूरा पूरा क्या होना चाहिए, एकदम कोल्ड होना चाहिए, चिल्ड हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसका इफेक्ट है ये रेडिएशन। कैसे होता है समझिएगा। ये रहा अर्थ का सरफेस, अर्थ का सरफेस। अब सन से जो हीट रेडिएट करके यहां आ रही है, ये क्या करती है, अर्थ क्या करता है, इसको रिफ्लेक्ट भी करता है। क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और फिर इसको एब्जॉर्ब भी करेगा। जो एब्जॉर्ब किया वो हीट कहां गई, उसी को बाद में एमिट करता है। इसकी अपनी एमिसिविटी भी तो होगी। मैंने आपको बताया था ना 3 टर्म, एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिसिविटी। इन 3 के अलावा एक होता है एमिसिविटी, जो उसके पास खुद है वो क्या कर रहा है, वो दे रहा। जैसे एक और एग्जांपल समझिए, एक इस शहर का एक आमतौर पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अगर मुकेश अंबानी उनको पैसा बांटने आए तो वो ले लेंगे। क्या अंबानी बांट रहा है, ले लो। यहां तक कि जियो का सिम फ्री बट रहा था, उन्होंने भी ले लिया। क्या वो एक भिखारी को पैसा नहीं देते, वो भी तो देते हैं, वो भी 5 रुपए देने वाले हैं।
लेकिन लिया कि नहीं फ्री में उन्होंने, अर्थ वैसे ही है, अर्थ ने सन से ले लिया लेकिन अर्थ भी देने वाली है, ऐसे ही होता है अर्थ का मामला। तो वो जो खुद देना है ना वो एमिसिविटी है, जो खुद से देना है, जो उसके पास है वो अपने पॉकेट से 5 रुपए निकाला है, भिखारी को दे दिया, अब उससे उसने लिया है लेके रखा हुआ अपना, तो ये इसकी एमिसिविटी है। तो अर्थ क्या करती है, फिर जब रात होता है ना तो क्या करती है, एमिट करती रहती है। तो जब एमिट करती है तो जो लोअर लेवल पर क्लाउड होते हैं, एक तो क्लाउड, दूसरा CO2 गैसेस होती हैं और अदर गैसेस, ये क्या करती है, जब यहां से रेडिएशन गया शाम में, इसको फिर से क्या करती है, बाहर नीचे भेज देती है। यही हीट हमें मिलती रहती है और हम गर्म रहते हैं इससे। ये कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या कहलाता है, क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट, और बनाए भी जाते हैं अर्थ में। हाँ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाइए वो लोग बनाते हैं। हाँ, किस नर्सरी को पौधे को गर्म रखने के लिए क्या करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बना देते हैं, जो सन लाइट आई वो चली गई वापस वहां से। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। आइए न्यूमेरिकल देखते हैं, ध्यान दीजिए भी इसको। सर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया। कैलकुलेट द टेम्परेचर, यानी T कैलकुलेट कर रहा है आपको, एट विच ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 5.67 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपको गिवन है EB, ध्यान दीजिए भाई, EB ये गिवन है 5.67 वॉट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और वो बोर्ड पर न्यूमेरिकल तो सॉल्व हुआ नहीं, तो कम से कम सीख हैं, तो सीखो फिर अगर नहीं हुआ है तो। और आपको सिग्मा की भी वैल्यू गिवन है। अब एक बात समझिएगा कि यहां पर जो सिग्मा वैल्यू है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4 है, और ये है वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे कन्वर्ट करना चाहिए वॉट पर मीटर स्क्वायर में। ध्यान दो, सॉल्व करने के लिए कन्वर्जन भी सीखना जरूरी है। वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻² मीटर 1 सेंटीमीटर में, और मैं अगर सेंटीमीटर के स्क्वायर कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 5.67 वॉट, और मैं यहां लिख सकता हूं 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अक्सर गलती करते हैं, यहां पर 10⁻² लिख देते हैं, ये सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप 10⁻² का भी स्क्वायर कर देंगे तो ये आएगा, यानी ये आ जाएगा EB वो होगा 5.67 इंटू 10⁻4 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब फॉर्मूला हमारे पास है ब्लैक बॉडी के लिए, EB इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। आपको T फाइंड करना है तो ये हो जाएगा EB अपॉन सिग्मा, यानी यहाँ से हो जाएगा EB की वैल्यू 5.67 इंटू 10⁴ अपॉन सिग्मा 5.67 इंटू 10⁻⁻8। यहाँ से T कैलकुलेट करना है तो 4 को उधर ले जाएंगे तो 1/4 पावर में आएगा, यानी ये कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या आया, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻12 के पावर 1/4, सही है। अब देखो यहां पर ये जब इस टाइप का मामला होना तो ये पावर से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधे इस पावर को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां क्या आ जाएगा 10⁻³ केल्विन। आंसर आ गया। क्लियर, नोट कीजिए। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगर हम इसको 2.9 चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप मैच कराइएगा ना। कंसिडर द सन टू बी ए परफेक्ट स्फेयर ऑफ रेडियस, यानी सन को क्या गया, एक परफेक्ट स्फेयर कह दिया गया, और इसका रेडियस है r, और वो r आपको गिवन है 6.8 इंटू 10⁸ मीटर। देन कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन इन 1 मिनट, यानी t इज इक्वल टू स्मॉल t वो है 60 सेकेंड। सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन यानी कैपिटल T वो है 6200 केल्विन, और सिग्मा के वैल्यू सामने आपको गिवन है कांस्टेंट की, तो कैपिटल E जो होगा वो होगा सिग्मा T⁴, और चूंकि इसका शेप क्या है, स्फेयर है, तो यहां पर हम लिख देंगे सिग्मा 4πr² T⁴।
साथ ही साथ ये जो एनर्जी रेडिएटेड हम फाइंड करते थे ना, वो पर यूनिट टाइम होता था। तो यहां कह रहा है कि 1 मिनट में बताइए, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, इनटू स्मॉल टी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैल्यू रखते हैं 5.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू, आर आपको गिवन है 6.8 इंटू 10⁻8 के पावर 4, नहीं सॉरी स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी के पावर 4, कैपिटल टी है यहाँ पर 6200 के पावर 4 इंटू टाइम यानी इंटू 60। सीधे कैलकुलेटर में रख करके सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर विदाउट कैलकुलेटर वाले आप हैं तो आप धीरे धीरे सॉल्व करिए, तब भी आएगा आंसर। आप 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, धीरे धीरे सॉल्व करिए, आंसर आएगा। क्योंकि टाइम तो आपको कैलकुलेशन में ही देना है ना, बाकी तो फीडिंग में कोई टाइम है ही नहीं इसमें। ये मत सोचिए कि आपके जो आप कैलकुलेटर नहीं अलाउड होता एग्जाम में तो ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, आ सकता है, क्योंकि आपको जो टाइम लगाना है वो कैलकुलेशन में लगाना है। फॉर्मूले में कोई नया फॉर्मूला है नहीं जो लगाना हो ज्यादा इसमें। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना सीखिए। आप अगर कॉन्स्टेंटली लगातार करेंगे तो 2 मिनट में सॉल्व होगा ये कैलकुलेशन 2 मिनट में कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर मिलेगा आपको, एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। तो एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पर, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। एट वॉट टेम्परेचर विल द फिलामेंट ऑफ 100 वाट, यानी आपको टेम्परेचर फाइंड करना है और E की वैल्यू या Q की वैल्यू दोनों सेम कहा जाएगा, 100 वाट है। ऑपरेट इफ इट इज सपोज टू बी परफेक्ट ब्लैक बॉडी ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁻⁻2 मीटर होता है, यहां पर हो जाएगा इसका स्क्वायर तो -4 मीटर स्क्वायर। आपको फॉर्मूला आपको पता ही है, E इज इक्वल टू सिग्मा ए टी के पावर 4, यहाँ टी के पावर 4 हो जाएगा E अपॉन सिग्मा ए। E की वैल्यू रखेंगे 100, 5.67 इंटू 10⁻⁻8 और एरिया 10⁻⁻4। देखिए यहाँ से T 4 उधर लेके जाएंगे हम, तो ये 1/5.67 इंटू ये हो जाएगा -12 और -12 ऊपर जाएगा तो +12। ठीक है, और इसको ऐसे रहने देते हैं 100 इंटू 10⁻12, क्योंकि मैं इसको आसानी से सॉल्व करना चाह रहा था पावर को, इसलिए मैंने 100 को चेंज छेड़ा, वरना मैं क्या करता इसको 10⁻14 भी कर सकता था। अब आप क्या कीजिए, 5.67 से 100 में डिवाइड कर दीजिए, एक वैल्यू आएगी, इंटू ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻3 आ जाएगा, जो वैल्यू आए उसमें मल्टीप्लाई कर दिए, आ जाएगा आंसर। पॉइंट में आएगा तो 0.2 है तो वो कन्वर्ट होगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सॉल्व करने का आसानी के लिए मैंने किया कि 100 में 5.67 से डिवाइड कर देंगे और फिर 10⁻3 जो आएगा यहाँ से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर, है ना। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए।